बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी इस कुर्ती के ऊपर। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ की मैंने लेस मैच करके ली है, ये देखें। तो वो लेस कितनी खूबसूरत है। तो ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है नेक कटिंग करने के लिए। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल में है ये बुकरम। तो 20 इंच इसकी लेंथ है। तो 3.5 इंच पर मैं इसके विड्थ का निशान लगाऊंगी, यानी 7 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 7 इंच पर मैं इसके डीप का निशान लगाऊंगी। इस तरह से आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगी। तो दूसरा निशान भी 3.5 इंच पर लगाकर इस तरह से हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। और इस तरह मैं इसको एक खूबसूरत सी गोलाई की शेप दूंगी। गोल नेक का हम कटिंग करेंगे इस नेक के लिए। इस तरह हमने खूबसूरत गोलाई की शेप दे लेनी है इसको। इसके बाद ये मैंने सेंटर लेस ली है। इसकी चौड़ाई हम मेजर करेंगे जितनी हमने शो करनी है। तो इसकी चौड़ाई 1/2 इंच 1 पॉइंट है। तो इसके हाफ पर मैं एक निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच 1 पॉइंट के हाफ पर हमने निशान लगाना है। आपकी लेस जितनी चौड़ी हो आप उसके हाफ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ नेक की गोलाई से नीचे 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर नीचे दोबारा जो है मैं 1/2 इंच 1 पॉइंट के फासले पर जो है 1/2 इंच 1 पॉइंट के हाफ पर निशान लगा लूँगी। और इस तरह इन दोनों निशानों को स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। तो ये देखें हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है। ये मैंने एक पत्ती बना ली है जिसकी लंबाई 2.25 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। तो इस तरह इसको डबल करके मैंने इसकी कटिंग की थी। ये देखें गोलाई में सेम है और इस तरह से डबल करें तो ये भी फिर इस साइड से भी सेम होनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ नीचे 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ से। तो 11 इंच का जो निशान लगाया था यहाँ से मैं 2.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इस लीफ को हमने रखना है इस तरह से। इसकी दूसरी नोक जो है वो 11 इंच वाले निशान के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, उससे नीचे ना जाए। ये हमारे इस नेक का मेन पॉइंट है। और इस पत्ती के राउंड जो है मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ये पत्ती ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी पत्ती जो हमने ड्रॉ करनी है वो इस सेंटर लेस वाले निशान से हाफ इंच का हमने फासला छोड़कर रखनी है। और साथ वाली पत्ती से हमने एक बूट का मार्जिन लाजमन छोड़ना। तो इसी तरह से जो हमारे राइट हैंड पर फासला बचा है उसके सेंटर में दोनों साइडों से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए पत्ती वाली साइड से भी एक बूट का मार्जिन छोड़ना और सेंटर लेस की जो हमने निशान लगाया था उस साइड से भी एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इस पत्ती को भी हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह देखें हमारा कितना खूबसूरत फ्लावर जो है वो मार्किंग हुई है उसकी। ये देखें। अब सेंटर लेस वाले निशान से 1/2 इंच पर हमने निशान लगाने हैं और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। और इन पत्तियों के राउंड हमने 1/2 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ना है, एक बूट का मार्जिन सिर्फ छोड़ना है। और इन पत्तियों के राउंड इस तरह की पत्तियों की शेप में हमने मार्किंग कर लेनी है। एक बूट से हमने मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना। और इनकी नोक जो है वो हमने इसी तरह खूबसूरत बनानी है। ये देखें इस तरह से मैं फ्लावर जो है ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ नीचे से दोबारा जो है 1/2 इंच पर इस तरह से मैं लाइन लगा दूँगी। जो हमारा थोड़ा पार्ट बचा है यहाँ पर ये देखें इस तरह। अब ऊपर नेक की जो गोलाई है इसके राउंड भी 1/2 इंच पर मैं निशान लगाती जाऊँगी। इस तरह से मुकम्मल नेक के राउंड में मैं 1/2 इंच के निशान लगा लूँगी। यहाँ पर हमने चौड़ा पतला बिल्कुल भी नहीं करना। और इन निशानात के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नेक हमारा जो है बाहर वाली साइड से भी ड्रॉ हो जाएगा। ये हमने फासला जो है 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ हमारा नेक जो है वो खूबसूरत तैयार नहीं होगा। तो दूसरी साइड से जो हमने नेक की गोलाई पर हमने बनानी है फ्लावर बनाना है, तो जब दूसरी साइड पे हमारे निशान ड्रा नहीं हुए तो उसके लिए मैं कार्बन पेपर का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, चाहें तो आप गरारी की मदद से भी ये निशान ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं पेंसिल की मदद से ही इनके निशानात के ऊपर लाइन लगाऊंगी तो वो हमारे निशान दूसरी साइड पर आ जाएंगे। ये देखें जो पार्ट हमने दूसरी साइड पे शो करना है मैं उनके ऊपर दोबारा से इस तरह कार्बन पेपर के ऊपर रख के लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो हमारे शो हो जाएंगे दूसरी साइड पर भी। ये देखें अब इन निशानों को मैं पेंसिल की मदद से डॉट कर लूँगी। तो कार्बन पेपर जो स्टेशनरी की दुकान से 10 रुपए का बासानी मिल जाता है। तो ये देखें इस लाइन के ऊपर भी मैं इस तरह से दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
अब नोट करें कि हमने नेक की गोलाई पर फ्लावर किस तरह से बनाना है। नेक की गोलाई से 1.25 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और इस पत्ती को इस निशान से एक बूट का मार्जिन रखते हुए और दूसरी नोक जो है वो गोलाई से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने रखना है इसको, और इसके राउंड लाइन ड्रा करके इस पत्ती को हमने ड्रा कर लेना है इस तरह से। दूसरी पत्ती को इसी तरह सेंटर लेस वाले लाइन से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है और साथ वाली पत्ती से हमने एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए ड्रॉ करनी है ये पत्ती, और तीसरी पत्ती को यहाँ इस तरह सेंटर लेस वाली लाइन और साथ वाली पत्ती से एक बराबर का फासला छोड़ते हुए हमने राउंड में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। याद रहे कि तमाम पत्तियों के दरमियान फासला इक्वल होना चाहिए, चौड़ा पतला बिल्कुल नहीं करना। और इनके राउंड भी इस तरह से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। हम ये पत्तियाँ ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और ये स्ट्रेट पर लाइन जो है यहाँ पर सेंटर लेस वाली लाइन से 1/2 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए हमारा नेक जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्रॉ हो चुका है। तो इसके सेंटर, नेक के सेंटर में प्रेस लगा लूँगी ताकि नेक जो है वो हिले जुले ना, और इस तरह इसको डबल करके हम नोट करें हमने नेक कटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसका सेंटर वाले पार्ट से इस तरह से पहले मैं सेंटर लेस वाले पार्ट से रिमूव करूँगी बुकरम, और इस तरह से नेक के सेंटर में से कटिंग कर दूँगी। अब इस तरह हमने बुकरम को ओपन कर लेना है और जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी उसके राउंड जो हमने निशानात के ऊपर कटिंग करते जाना है। इस तरह मैं पत्तियों के राउंड भी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह हमने सेम नोक बनानी है, जो हमने एक बूट का मार्जिन छोड़ा था उस पर हमने कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल भी हमने नोकें नहीं बनानी, चलती हुई कैंची से हमने कटिंग करनी है। नेक मैंने स्लो कटिंग किया है ताकि आप अच्छे से सीख सकें और मेरी तरह ये भी डिज़ाइन आप भी बना सकें। तो आपने वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। आप भी इंशाल्लाह ताला ये नेक सेम बनाना सीख जाएंगे। तो इस तरह मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। बाकी नेक कटिंग हो चुका है। अब हमने पत्तियों के सेंटर से जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको रिमूव करना है। इस तरह से हमने डबल करके कट लगाना है और इसके अंदर पत्ती की जो शेप है इसको रिमूव कर देना है। ये देखें इस तरह से तमाम पत्तियों के अंदर से मैं इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो पत्ती की शेप का उसे रिमूव कर दूंगी। तो ये देखें दूसरी पत्ती के अंदर से भी मैंने आपको बुकरम जो है वो कटिंग करना सिखा दिया। अंदर वाली साइड पर भी आपने नोकें बिल्कुल नहीं बनानी, बिल्कुल जिस तरह गुलाई में हमने ड्रॉ की थी पत्तियाँ इसी तरह कटिंग करनी। तो ये देखें हमारी पत्तियाँ जो हैं वो तमाम वो कटिंग हो चुकी हैं। अब इस नेक को जो है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक शर्ट के ऊपर जो है चिपका लिया प्रेस की मदद से, और इसके आपने नेक के अंदर से चौड़ाई लाजमन मेजर करनी है, जैसे हमने 7 इंच रखी थी उतनी ही है। और नेक के राउंड एक बूट का मार्जिन फैब्रिक का छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है। एक बूट से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, अदरवाइज़ पत्तियों के अंदर वाली साइड पर हमारा फैब्रिक जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं नोकों पर इस तरह से। नेक के राउंड में एक बूट का फैब्रिक का मार्जिन हमने छोड़ना है। अब ये देखें ग्लू स्टिक की मदद से मैं इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर चिपका दूंगी। ग्लू स्टिक 50-60 रुपए की स्टेशनरी की दुकान से बआसानी मिल जाती है। ये देखें इस तरह से पत्तियों की नोकें हमने इसी तरह सफाई से बनानी है, फिनिशिंग से, क्योंकि ये नेक हमारा फ्रंट साइड पर शो होना है तो हमने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से हमने नोक जो है नीचे से भी बना लेनी है। तमाम नेक के राउंड जो मैं फैब्रिक को ऊपर चिपका लूँगी ग्लू स्टिक की मदद से। अब पत्तियों के दरमियान जिस तरह हमने बुकरम को रिमूव किया था इसी तरह फैब्रिक को भी कट लगाकर हमने ग्लू स्टिक की मदद से चिपका लेना। तो इसी तरीके से मैं तमाम पत्तियों के अंदर से फैब्रिक की जो है कटिंग कर दूँगी और इन्हें चिपका दूँगी। ये देखें इस तरह से। तो देखिए हमारी पत्तियाँ अंदर से कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इनके अंदर हमने लेस लगानी है, अगर आप चाहें तो आप रेशमी फैब्रिक भी कोई लगा सकते हैं फैंसी। ये देखें इस तरह से तमाम पत्तियों के अंदर से फैब्रिक रिमूव हो चुका है। तो अब ये देखें हमने सेंटर लेस वाले पार्ट से फैब्रिक को किस तरह से कटिंग करना है। ये हमने नेक की गुलाई से 1/2 इंच ऊपर से कटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से देखें इस तरह से कट लगाने हैं और यहाँ पर भी मैं ग्लू स्टिक को लगाकर इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर चिपका दूँगी। ये देखें
अब UHU ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं इस सेंटर लेस को इस पार्ट के ऊपर अटैच करूँगी। ये देखें हमारी लेस देखें किस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर शो होगी जितनी हमने करनी थी शो, क्योंकि हमने इसका सेंटर वाले पार्ट की कटिंग जो है मेजर करके की थी। देखें इस तरह से। तो 1/2 इंच आपने गुलाई से ऊपर तक लेस लगानी है क्योंकि ये सिलाई में आए। अब इन पत्तियों के सेंटर में मैं लेस लगा लूँगी। इस लेस को कट लगाने हैं यहाँ पर, क्योंकि गुलाई में आपने जब भी लेस को टर्न करना हो तो इसके कट लाजमन लगाया करें। तो इसे भी मैं UHU ग्लू से लगा लूँगी इस तरह से गुलाई में। आप चाहें तो रेशमी फैब्रिक, अगर आपके पास फैब्रिक पड़ा हो फैंसी, वो भी लगा सकते हैं। नेट का पीस भी लगा सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस लगाई है इसमें। ये देखें इस तरह से लेस को टर्न करते हुए मैं तमाम पत्तियों के अंदर इस तरह से लेस को लगा लूँगी। ये देखें मैंने तमाम पत्तियों के अंदर लेस लगा ली है। अब आप नोट करें किस तरह मैं नेक के राउंड में लगाऊंगी ये लेस, GPO की लेस। इस तरह से UHU लगाते हुए पहले मैं लेस को नेक के राउंड गुलाई में लगाऊंगी इस तरह से, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ स्ट्रेट लगाऊंगी। याद रहे कि हमने पत्तियों के राउंड जो है ये लेस नहीं लगानी कॉर्नर्स पर, सिर्फ स्ट्रेट पार्ट पर नेक के राउंड में लगानी है। ये देखें तमाम पार्ट पर लेस जो है वो मैंने लगा ली है। अब शर्ट की जो उल्टी साइड को हमने सामने रखना है, ये नेक हमने पहले उल्टी साइड पे लगाना है क्योंकि हमने इसको सीधा जो है फ्रंट साइड पे करना है। तो सेंटर लाइन लगाकर मैं इसको अटैच करूँगी। इसके बाद मैं बाल बराबर बुकरम से फासला छोड़ते हुए नेक के राउंड में सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। तो वो नीचे वाले फैब्रिक को आपने शर्ट के फैब्रिक को साथ साथ सेट करते जाना है ताकि वो इकट्ठा ना हो। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है सेंटर में। सिलाई से 1 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हमने कटिंग कर देनी है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखें इसको मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट सिलाई से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू की मदद से पहले इसको साथ अटैच करूँगी। लेकिन इसको अटैच करने से पहले आपने शर्ट के फैब्रिक को खींच के रखना, अदरवाइज़ हमारी शर्ट में जुगल आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो देखें मैं एक ही लब की सिलाई से नेक को साथ अटैच कर दूंगी, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी। तो स्टार्ट करना है हमने लेस सिलाई को ऊपर से पहली सिलाई, और पहले हमने सेंटर लेस को कवर कर लेना इस तरह से। इस सिलाई को आपने एहतियात से लगाना है, बिल्कुल भी चौड़ा पतला नहीं करना है, स्ट्रेट लगानी है क्योंकि ये हमारा नेक जो है वो हमारा मेन होता है शर्ट का। इस तरह से अब दूसरी सिलाई जो है इससे हम GPO की लेस को कवर करेंगे, नेक के राउंड में लगाएंगे इस तरह से पत्तियों के कॉर्नर पर। सारे नेक के राउंड पर हम ये लगा के नेक को साथ फाइनली अटैच कर लेंगे इस तरह से हमारी जो GPO लेस है वो कवर हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ हमने पत्तियों के सेंटर में सिलाई लगानी है। तो आपने कॉर्नर भी इसके फिनिशिंग के साथ तैयार करने हैं पत्तियों के। ठीक है, तो आपने ये मेन सिलाइयाँ लगाते हुए फिनिशिंग का आप ख़ास ख्याल रखा करें, अदरवाइज़ हमारे नेक में जो है वो खूबसूरती नहीं आती। इसके बाद मैं पत्तियों के ऊपर जो है सिलाई लगा लूँगी। ये देखें कॉर्नर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पर हमने सिलाई को आकर ख़त्म करना है। तो आप जब भी पट्टी वाला गला कोई बनाए तो आप उसको पट्टी को लगाने से पहले शर्ट के फैब्रिक को हल्का सा खींच के रखा करें, इससे आपकी शर्ट में जोर नहीं आएगा। तो देखिए तमाम पत्तियों के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमारा नेक कितना खूबसूरती से तैयार हुआ है फिनिशिंग के साथ। बैक साइड से देखें बिल्कुल शर्ट में जोर नहीं आया। देखें मैंने अभी इसको प्रेस नहीं लगाई। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।